पार्टी। काला धन कहाँ गया? साथियों, जब हम एमएलए बने, जो हमने कहा, मैं ये कहूँगा, हमारी जीडीपी इतनी कमजोर हो चुकी है कि आने वाले दिनों में हमारा हालात जो हिंदुस्तान के वो श्रीलंका के साथ मिलने जा रहे हैं। आज ये कहते हैं हमारी ड्यूटी में कोई भी टोल प्लाजा नहीं होता, लेकिन आपने देखा कि लखनपुर टोल प्लाजा है, सिरोर में टोल प्लाजा है, नगरोटा टोल प्लाजा है और चिन्यानी में टोल प्लाजा है। जहां एक से चार टोल प्लाजा लगा दिए, लेकिन जब भी अपोजिशन में थे ये कहते थे कि ये लोगों के ऊपर जाजिया बनाया जा रहा है। आज हम पूछना चाहते हैं कि जब भी अपोजिशन में थे ये सिलेंडर और जो प्याज गले में लगाकर फिरते थे कि महंगाई बहुत हो गई। आज पूछिए महंगाई कहाँ तक पहुंची है। आम घर का आम सा इंसान है, एक आम नौजवान है, कुछ गलत थोड़े गल कर। इस साल आप आजादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं। 1947 देश आजाद हुआ, 75 साल कितने शहीद अपनी कुर्बानियां दे गए साड़ी आजादी है। 75 साल कितनिया सरकार आईया, पर अज तक बुनियादी सुविधावां की है? हॉस्पिटल, स्कूल, बिजली, पानी। तुसी जाके देखो, कोई भी देश का कोई भी प्रदेश, हिमाचल, गुजरात, कोई भी प्रदेश कितने भी कुछ नहीं। राजनीति तो लोगों का विश्वास उठा रहा है। लोगों को लगता सी लीडर आते हैं, लुट के चले जाते हैं, कभी आ पार्टी कभी वो पार्टी। पर इस देश के पिछले 10 साल से बहुत बड़ी क्रांति है, एक नवी सोच। उस सोच का नाम अरविंद केजरीवाल है, जिन्हें बदल के आते, जिन्हें राजनीति की दिशा ते दशा बदल के। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझना कि मैं उस महान इंसान के नाल काम करने का मौका मिला। 7-8 साल हो गए दिल्ली सरकार, 7-8 साल दिल्ली के विच इन्ना शानदार काम होया, मैं दावे नाल कह सकता कोई होर पार्टी वाले आ जाए। ओपन चैलेंज है कि आओ दसो, पर अगर इस देश के विच कोई प्रदेश है जिथे सरकारी स्कूल सब तो वधिया ने, वो दिल्ली है। अगर इस देश के विच कोई प्रदेश है जिथे बुखार की गोली तो लेके ₹2 की गोली है, बुखार की गोली तो लेके 70-80 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त होता, सिर्फ दिल्ली में होता। डिस्पेंसरियां च बुखार की गोली भी नहीं मिलती। ये हाल, बिजली समस्या, पानी समस्या, नौकरियां नहीं है, धरने। पर दिल्ली में बदल। असी पंजाब दे विच बहुत मेहनत की, लोगों को कहा, पंजाबियों को कहा, पंजाबी थोड़े दलेर होंगे, तो पता पंजाबियों ने इस बारी तख्ता पलट करता। जो तख्ता 4 साबका मुख्यमंत्री जीवित, चारों इलेक्शन हार गए। पता हराए कि किसे
मंत्री किसी मुख्यमंत्री ने नहीं हराए, आम घरां दे धीआं पुत्तां ने चारां नूं आम प्रकाश सिंह बादल इलेक्शन हार गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह इलेक्शन हार गए, चरणजीत चन्नी इलेक्शन हार गए, जिंदर कौर पट्ठन इलेक्शन। ये थोड़ी ताकत है ते उस लीडर अरविंद केजरीवाल के उत्ते विश्वास से कि जिन्हां खिलाफ मैं इलेक्शन लड़िया वो भी पंजाब विधान सभा के स्पीकर होंदे सी, मेरे हल्के च उन्हां दा दबदबा हुंदा सी, जिनते चक के पर्चा करा दिंदे सी, लोग डरते हुंदे सी, इन्ना हंकार सी। पर उस परमात्मा की इतना की कृपा हुई, लोगों ने इतना का विश्वास दिखाया कि 46,000 वोटों को मैं इलेक्शन जितया। मेरे सारे इस करके मैं जदों भी किते भी जाता है, जो इज्जत मान तुसीं भी अज बख्श रहे हो, ये अगर सब तो वध किसी की देन है वो मेरे हल्के आ। उस तो बाद मेरी पार्टी ने भरोसा किया, मंत्री बनाया, तकरीबन 2 महीने तो 2-4 दिन उत्ते हुए मैं उस कैबिनेट का हिस्सा। साडे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने इतने शानदार काम किए हैं। जो सौ चक्कन तो बाद जो पहला काम किया हो एक एंटी करप्शन व्हाट्सएप हेल्पलाइन। थोड़े तो कोई बंदा रिश्वत मंगे, तुसी केड़े मर्जी अफसर को चले जाओ, किसी मुलाजिम को चले जाओ, तुसी कुछ नहीं करना, अपना व्हाट्सएप ऑन करके बस भेजना, बाकी काम मान साहब। उन सारे अफसर 9 बजे आके बैठे काम होते हैं लोगों। पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, पहली बारी मैंने कोई प्रदेश का दिखा दो जिसे पहली कैबिनेट मीटिंग चाह हो रही। पहली कैबिनेट मीटिंग के विच 26,000 तो वध नौकरियां ऐलान कर दी। 26,000। दूजी कैबिनेट दे विच 35,000 मुलाजमान पक्का करने का ऐलान कर दिया है, उन्होंने फाइलें भेज दी। उस तो बाद केजरीवाल साहब की पहली गारंटी थी कि पंजाब के हर एक घर बिना किसी धर्म के भेदभाव तो, बिना जाति के भेदभाव तो, बिना अमीरी गरीबी कोई शर्त नहीं, पंजाब के हर एक घर जिवें दिल्ली बिजली मुफ्त है, पंजाब के हर एक घर को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इसका ऐलान भी कर दिया गया। अगले महीने को 1 जुलाई तो पंजाब के हर एक घर को 300 यूनिट बिजली फ्री है। तुसीं आके जुलाई पता कर रहे हो। उस तो बाद 15 अगस्त 75 मुहल्ला क्लिनिकों की शुरुआत की जाएगी। जिवें दिल्ली के विच मुहल्ला क्लिनिक है, उदां दे मुहल्ला क्लिनिक हुण पंजाब के विच इन्ना बदलाव है। मैनू कल कोई पूछ रहा सी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जम्मू आके, तो पूछ रहे सी जी इसका पैसा कितों आऊगा। कि पंजाब सरकार का खजाने की हालत सबनों पता, इससे पैसे कितों आएंगे, तुसीं इन्ना कुछ दे रहे हो, तुसीं मुफ्त की राजनीति करते हो। पहली गल तो मैं तुहानूं दसना चाहूँगा कि कोई भी सरकार जेब चों कुछ नहीं, सरकार को पैसा कितों आता, साडा टैक्स है, तुहाडा टैक्स है। हुण तक ये टैक्स कित्थे जा रहा सी, वो खा रहे सी, लीडर खा रहे सी, माफिया खा रहा सी, अफसर खा रहे सी। असीं की किता, तकलीफ कर रही है, जिहदी इमानत है असीं उन्हां ते ला दी। जे थाडे तो टैक्स लैके जे थानूं दवाइयां मुफ्त दे दित्तियां कि मुफ्त हो रही है, जे थाडे तो टैक्स लैके थानूं बिजली फ्री दे दित्ती कि ये मुफ्त हो रही है। ये तो थोड़ा पैसा है, जनता का पैसा जनता का लगना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने करना सिखा दिता। अगे सिर्फ मंत्रियों की एमएलए की बिजली मुफ्त होती थी, केजरीवाल साहब ने सारे मंत्री सारे एमएलए बना सारे बिजली मुफ्त। अच्छा, वो मेरे पत्रकार पूछते कहते पैसा कितों आऊगा। मैं क्या जी मैं दसदा किवें आऊगा। मैं क्या इत्थे एक केजरीवाल के मंत्री ने, एक केजरीवाल साहब के मुख्यमंत्री ने, अगे जदों मीटिंगां हुंदियां सी या हुंदियां होणगियां, मैनूं पक्का इन्ना लगदा, मेरा दिल कहता है नहीं होगा, तां जिहड़े मंत्री लीडर इकट्ठे होंदे होणगे, ये आपस च लड़दे होणगे कि इस काम च मेरा हिस्सा वध चाहिए, इस काम च इहदा हिस्सा वध चाहिए। मैं क्या हुण केजरीवाल की कट्टर ईमानदार सरकार है, भगवंत मान जी की कट्टर ईमानदार सरकार है,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ बदलाव की बहार आपने देखी होगी। आज हज़ारों की तादाद में रामगढ़ में लोगों ने शमूलियत की है आम आदमी पार्टी के प्रोग्राम में, अपना विश्वास जताया आम आदमी पार्टी में, अपनी आस्था दिखाई है और एक तब्दीली लोग आज की तारीख में चाहते हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया है। भारतीय जनता पार्टी को भी आजमा लिया, कांग्रेस को भी आजमा लिया, दूसरी पार्टियों को भी आजमा लिया और अब आम आदमी पार्टी से ही लोगों को उम्मीद है कि उनकी बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो वही मुहैया करवा सकती है। विकास के द्वार आम आदमी पार्टी ही खोल सकती है। मुलाजमत का रास्ता जो सरकार ने बंद कर दिया है उसको आम आदमी पार्टी खोल सकती है। और लोगों को जो आज की तारीख में समस्याएं आ रही हैं अलग अलग तरीके से, उनका अगर आपको निवारण करना, उनका हल करना है, उनका समाधान सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास ही। हमारी मुलाकात हुई है तमाम दिल्ली के नेताओं से और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अगर जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनती है तो बिजली और पानी फ्री होगा, तालीम और हेल्थ सुविधाएं भी जो है वो लोगों को मुफ्त में मुहैया होंगी। और ये एक सबसे बड़ी बात है, पुरानी सरकारों ने सिर्फ तकसीम की राजनीति की है, जात और मजहब के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लाउड स्पीकर और बुलडोज़र के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, अजान और हिजाब के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। और आज आपने देखा होगा कि कितना उत्साह लोगों के अंदर था। जितने लोग हाल के अंदर से उससे दोगुना लोग हाल के अंदर बाहर इंतज़ार कर रहे थे। तो ये एक इनकलाब का प्रतीक है और आने वाले वक्त में जो बदलाव होने जा रहा है उसको सिंबलाइज करता है। इलेक्शन का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, फिर इस तरह की क्या देखो। देखिए, मकसद ये है कि लोगों को जागरूक करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको उजागर जो है आम आदमी पार्टी के लोग आपने देखा है कि जगह जगह कर रहे हैं और एक अवेकनिंग लोगों के अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन जब भी होती है, आम आदमी पार्टी का मकसद सत्ता हासिल करना नहीं है, आम आदमी को न्याय दिलाना है और वो न्याय दिलाने के लिए हमारा प्रयास जो है वो जारी है और जारी रहेगा। इलेक्शन आज होती है, 6 महीने बाद होती है या जब भी होती है, इलेक्शन से मकसद नहीं है। मकसद ये है कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया हो, लोगों के जीवन बेहतर हो और जम्मू कश्मीर में अमन और शांति बहाल हो सके, ये मकसद है।